27 जुलाई हरियाली तीज। इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 27 जुलाई हरियाली तीज के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। पूरे साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। क्या दोस्तों, इस बार हरियाली तीज पर बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है, जिससे कि यदि आप गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। जीवन से दुख दर्द संकट कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यूं कहें आपके जीवन से परेशानियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तत्काल गरीबी समाप्त होगी और 7 पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा। अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, क्योंकि इस बार ये जो हरियाली तीज है बहुत ही अद्भुत योग में है, बहुत ही दुर्लभ योग बने हैं। या दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। कौन कौन से वे गाय से जुड़े उपाय हैं जो कि आपको हरियाली तीज के दिन जरूर करने हैं, वीडियो में वही आपको बताएंगे। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखना, जिससे गौ माता आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाली तीज का व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और अविवाहित युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, विधि विधान से पूजन करें। समस्त मनोकामनाएं आपकी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूर्ण करेंगी। आपको बता दें, पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि का आरंभ 16 जुलाई शनिवार रात 10:42 पर होगा और 27 जुलाई की रात 10:41 पर समाप्त होगा। शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार उदय तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई रविवार के दिन रखा जाएगा। इस बार हरियाली तीज 27 जुलाई दिन रविवार को है। इस दिन महिलाओं को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और हरे रंग की चूड़ियां भी पहननी चाहिए। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें और शादीशुदा महिलाएं खुद भी 16 श्रृंगार अर्पित करें। जो महिलाएं व्रत कर रही हैं उन्हें भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। खाना पीना व्रत में अपूर्ण माना जाता है। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र और चूड़ियां भूल कर भी ना पहने। पूजा विधि जान लें। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें, क्योंकि रविवार का दिन है और भगवान सूर्य नारायण का दिन है। तो इस दिन भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले पूजा घर को साफ करें, गंगा जल छिड़कर कर पूजा घर को पवित्र करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और फिर माता पार्वती को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें, माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बालू की बनी होनी चाहिए। अगर बालू की प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का आवाहन करें, उन्हें बुलाएं और इसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करें। अंत में शिव पार्वती की आरती करें और हाथ जोड़कर पूजा में हुई कोई भी भूल चूक के लिए माफी मांगें। और अगले दिन बालू से बनी प्रतिमा या जो भी आपने प्रतिमा रखी है उसे किसी नदी में विसर्जित कर दें। और साथ ही साथ हरियाली तीज के दिन आपको अन्न धन वस्त्र का दान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करते हुए आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो भी जीवन में बाधाएं परेशानियां हैं वे दूर होंगी। और एक उपाय और करें, हरियाली तीज के दिन आपको बेल का जो पेड़ है, बेल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर गाय का घी डालकर लाल वाले कलावे की बाती लगाकर अवश्य जलाएं और 11 बार
बेल के पेड़ की और उस दीपक की परिक्रमा करें। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव मंत्र का उच्चारण करते हुए 21 बार परिक्रमा कर ले, 11 बार परिक्रमा कर ले, 108 बार परिक्रमा कर ले। समय के अनुसार जैसे आपका समय हो, समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूर्ण करेंगी और इनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं गाय से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं जो कि आपको इस दिन यानी हरियाली तीज के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे गरीबी समाप्त हो जाए और जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, 7 पीढ़ियों तक अन्न धन के भंडार भरे रहें और जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से वे उपाय हैं जो कि आपको हरियाली तीज के दिन जरूर करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो गाय से जुड़े हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इन उपायों को करने से पहले तो आपके मन में ये धारणा होनी चाहिए कि हमें गौ सेवा करनी है। ये नहीं कि विशेष तिथियों पर आप गौ की सेवा करें, गौ पूजा करें और अन्य किसी दिन उन्हें मारे सताएं, नहीं, ऐसा नहीं, अन्यथा कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। तो आप एक बात को समझ लें, सबसे पहले तो मन में गौ सेवा की आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। गाय को कभी सताएं ना, गाय को क्या किसी भी जीव जंतु को ना सताएं और इनको खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था करें। इसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हैं, गौ सेवा के लिए आप कहीं प्याऊ बनवा सकते हैं इनके लिए, कोई ऐसा जिसमें कि जल भर जाए, गाय इसे पी ले, जगह जगह कुछ ऐसा पात्र रखवा सकते हैं। साथ ही साथ गौ सेवा में कुछ दान कर सकते हैं, जैसे कि उपचार संबंधी कुछ दवाइयां या कुछ पैसे या कुछ ऐसी मदद, घास वगैरह गाय के लिए, चारा वगैरह, कुछ ना कुछ गौशाला में भी दान करें, लाभ होगा आपको। और सबसे पहला उपाय, हरियाली तीज के दिन आपको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप गाय के लिए जो भी पहली रोटी बनाएं, अब अमूमन सब घरों में बनती है, पहली रोटी गाय के लिए जरूर बनाएं। उस रोटी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, 21 चावल के साबुत दाने रखें, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी रखकर गाय को खिला दें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, मनोकामना पूर्ण होगी। जिस मनोकामना को लेकर आप इस उपाय को करेंगे, पहला उपाय तो ये रहा। अगला उपाय, इस दिन आप साबूदाने की खीर बनाकर गाय को खिलाएं। साबूदाने की खीर बनाएं, उसमें दूध, साबूदाना, थोड़े आप उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा इलायची, मखाने इत्यादि कुछ, मतलब कि उसमें मिश्री, मीठे में मिश्री डालकर उसे खीर बनाएं। सब प्रथम तो आप गाय को भोग लगाएं, सबसे पहला भोग गाय के लिए लगाएं, फिर थोड़ा चींटियों के लिए डाल दें, अंत में भगवान भोलेनाथ पार्वती के समक्ष थोड़ा प्रसाद स्वरूप रख दें और इसके बाद इसे बांट दें जो बाकी बचे गरीब जरूरतमंदों में। देखिए कैसे आपको लाभ मिलता है। 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गाय, समस्त देवी देवताओं का वास गौ में बताया गया है। तो दोस्तों इस उपाय को करना, आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय और क्या करें कि आप इस दिन कोई भी पीला फल ले लें या फिर कोई भी पीली मिठाई, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव स्मरण करते हुए खिला दें गाय को। कोई भी पीला फल हो या फिर कोई भी पीली मिठाई, मनोकामना पूर्ण होगी। एक उपाय और, जाते जाते एक उपाय और बता देते हैं क्या करें। आप गाय के लिए आपको 7 या फिर 11 आटे की लोइयां बना लेनी है। प्रत्येक लोई एक पात्र में रख लें, 11 या फिर 7 लोई बना लें, एक पात्र में रखकर प्रत्येक लोई पर हल्दी से टीका करें, थोड़ा टीका लगाएं हर प्रत्येक लोई के ऊपर, और प्रत्येक लोई के ऊपर आपको थोड़े काले तिल रख देने, जरा जरा से एक एक चुटकी चुपका दें लोइयों पर। और इसके बाद आप ओम धनाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए खिला दें गाय को, एक एक कर इन लोइयों को। कैसे देखें कि फिर धन लाभ के योग बनते हैं, आपको धन प्राप्ति होगी, 7 पीढ़ियों तक अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। ऐसा उपाय है ये, हरियाली तीज के दिन जरूर इस उपाय को करें। दोस्तों एक उपाय और आ रहा है मन में, आपको एक उपाय और बता देते हैं क्या करें। थोड़ा गुड़ को घी में डुबो ले, थोड़ा सा ही गुड़ ले और अपनी हथेली पर रख लें और गाय को इसे खिला दें, गाय से चाट ले।
आपकी हथेली पर रखे, इसको चाटे गुड़ को और घी को, मतलब घी डूबा हुआ गुड़ खिलाएं, आपको लाभ होगा। तो दोस्तों ये थे वे कुछ गाय से जुड़े उपाय। आप इनमें से कोई भी उपाय कर लेना या फिर सारे उपाय कर लेना, आपके समय के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अगले इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।